ओ most welcome to all the viewers of my channel Interior. In the last lecture, already I told you about the first video which I gave, but in that video there was no any explanation what was being done that time. आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। सारे लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। पहला वीडियो मैंने एक दिया था जिसमें केवल एक यौगिक प्रोसेस का डेमोन्स्ट्रेशन था, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। और लास्ट लेक्चर में मैं बोला था कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए मैंने आज सोचा कि इसको कर ही दिया जाए। तो पहले इसके बारे में थोड़ा बताना होगा। एक्चुअल में वो महाबंध कहलाता है, जिसमें 3 बंध लगाए जाते हैं। बंध एक यौगिक प्रक्रिया है जिसको महर्षि पतंजलि ने हजारों साल पहले बता दिया, और ये थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ आर बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारे बॉडी का मेन पार्ट स्पाइनल कॉर्ड है जो कंट्रोल करता है। उसमें बहुत सारे एनर्जी सेंटर, कुल मिला के 6 एनर्जी सेंटर हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। वो 6 एनर्जी सेंटर होल बॉडी को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे रीढ़ का जो टिप है, निचला टिप, एनस और जेनाइटल्स के बीच 3 अंगुल का डिस्टेंस है। उसके जस्ट अबव मूलाधार चक्र होता है, जिससे हमारे पैरों को एनर्जी मिलती है। उसके ठीक ऊपर कमर में स्वादिष्ठान चक्र होता है, जिससे पूरे कमर को एनर्जी मिलती है। उससे ऊपर नाभि के ठीक पीछे, नेवल कैविटी के ठीक पीछे मणिपुर चक्र है, जिससे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी मिलती है। इसके ठीक ऊपर यहाँ पे सीना के ठीक पीछे अनाहत चक्र है, रीढ़ में, स्पाइनल कॉर्ड में। वो कंट्रोल करता है पूरे इस पार्ट को। इसके बाद यहाँ पे कंठकूप है, कंठकूप, इसके पीछे विशुद्धि चक्र है, इधर रीढ़ में। वो पूरा इतना कंट्रोल करता है, गला वाला पार्ट, ये कंधा है इसे पूरा। और ठीक उसके ऊपर ये है मेडुला। मेडुला जो कॉस्मिक एनर्जी को कैच करता है व्हेन यू आर इन साउंड स्लीप। वो सारी एनर्जी पूरे चक्रों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो आपको दिन भर काम आता है। अगर हम कहें खाने से एनर्जी मिलती है तो वो 10% भी नहीं है, ये हकीकत है। तो महर्षि पतंजलि ने बंध को बताया, बंध प्रक्रिया, उसमें महाबंध, इसके 3 पार्ट हैं। ये 3 चक्रों से रिलेटेड है, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र एंड विशुद्धि चक्र। तीनों पे कंसंट्रेट करते हैं। रीजन क्या है? अगर हम कोई चीज़ उठाते हैं, कोई चीज़ को हम लिफ्ट करते हैं, तो आप लिफ्ट करके देखो,
आपका नाभि अंदर की तरफ मुड़ता है। कोई भारी चीज़ आप होल्ड करते हैं, उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो आपका नाभि अंदर जाता है। इसका मतलब क्या है? नाभि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब हम कोई चीज़ उठाना चाहते हैं तो उस केस में नाभि अंदर जाता है, सारे शरीर की एनर्जी नाभि पे कंसंट्रेट हो जाती है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सीजी जिसको बोलते हैं। और वहाँ से कंसंट्रेट होने के बाद हमारे हाथ को मिलती है और फिर हाथ उसको होल्ड अप कर पाता है। तो इसीलिए वेस्ट है ये पूरा प्रोसेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। एनर्जी यहाँ के कंजर्व हुआ, देन सप्लाई हुआ। तो इसको मैं अब डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम एयर को एग्जॉस्ट करते हैं फास्ट ब्रीदिंग के जरिए एंड डबल ब्रीदिंग के जरिए, कपालभाति और भस्त्रिका के द्वारा। पूरा पेट, लंग्स पूरा खाली हो जाता है। इसकी एक शर्त है, बट इफ़ यू हैव टू डू, देयर इज़ फर्स्ट कंडीशन, योर बॉल मस्ट बी क्लियर, अदरवाइज इट मे बी हैजार्डस इफ़ यू डू लाइक दिस एक्टिविटी। आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। पेट खाली होना चाहिए, तब आप इसको आप कर सकते हैं। धीरे धीरे हो जाता है, बहुत कठिन नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। इसको मैंने पहले एक बार किया था, इसके बहुत सारे व्यूज आए, तो मैंने सोचा इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूँ। आखिर इतने लोग देख रहे हैं तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं, आखिर हम क्यों करें उसको। इसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। पहले सांस के द्वारा पेट और लंग्स को खाली करेंगे। उसके पहले 2 बार ओंकार कर लेते हैं, उससे थोड़ा कंसंट्रेशन बनता है। इसके बाद ब्रीदिंग। This is fast breathing. Only you have to concentrate on exhalation. सांस को बाहर निकालने पे पूरा कंसंट्रेट करना है, लेने पे नहीं। उसके बाद डीप ब्रीदिंग करते हैं। तेज़ी से सांस लेंगे, तेज़ी से निकालेंगे। इसको डबल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इसके बाद लगभग आपका दिमाग शांत हो जाता है, पेट और सीना आपका खाली हो जाता है। इसके बाद एक बार डीप ब्रीदिंग के साथ लंग्स और पेट को खाली करेंगे और उसके बाद पेट को अंदर ले जाते हैं, एनस वाले पार्ट को ऊपर सक करते हैं और इस पार्ट को नीचे झुका लेते हैं। तीनों चक्रों पर ध्यान करते हैं। जैसे अब ये फाइनल स्टेज है।
जितनी देर सांस को जितनी देर सांस को आप आराम से होल्ड कर सकते हैं उतना ही देर करेंगे, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आधा मिनट आप इजली कर सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त है, पेट आपका खाली होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या है? इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, पेट की समस्याएं दूर होती है, आपका जो एनर्जी वेस्ट होता है अनाप शनाप चीज़ों में वो बच जाता है, ये एनर्जी को कंजर्व करता है। जब आप तीनों चक्रों पे कंसंट्रेट करते हैं, मूलाधार, विशुद्धि और मूलाधार सबसे नीचे, इसके पीछे विशुद्धि और यहाँ इसमें सबसे नीचे मूलाधार, इसके पीछे मणिपुर और इसके पीछे विशुद्धि, ये विचार को कंट्रोल करता है। विचार आपके पवित्र होने लगते हैं। ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है अगर आप इस पर कंसंट्रेट करते हैं थोड़ी देर भी तो। और सबसे नीचे वाला जो चक्र है ये पैरों के लिए होता है, मूलाधार चक्र। इन 3 चक्रों का इकट्ठे ध्यान करना और पेट को अंदर खींचना, मूल बिंदु को ऊपर सक करना और इसको नीचे झुकाना, तीनों पे कंसंट्रेट करते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद यौगिक प्रक्रिया है जिसको महर्षि पतंजलि ने बहुत साल पहले बताए थे। उनको मैं महर्षि पतंजलि को भी एक बार कोटि-कोटि बार नमन करता हूँ और मैं अपने गुरुदेव को नमन करता हूँ जिनकी कृपा से मुझे ज्ञान मिला। आप सबको मेरा कोटि-कोटि बार प्रणाम और धन्यवाद।